हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम लेकर के आए हैं पिक्टोग्राफ या चित्रालेख किस प्रकार से बनाते हैं। यानी पिक्टोग्राफ जो है वो क्या है, किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि पिक्टोग्राफ यानी आंकड़ों के द्वारा चित्रों का आलेख का प्रदर्शन करना पिक्टोग्राफ कहलाता है। कुछ आंकड़े दिए होते हैं, उसको हम चित्रों के माध्यम से उसका प्रदर्शन करते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र बना करके उन आंकड़ों को दर्शाते हैं, वही पिक्टोग्राफ है। उसमें तरह तरह के होते हैं, या दुकान से जैसे सामान कुछ खरीदा, वो सामान कितना कितना खरीदा है, तो हम उसको चित्रों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे सवाल के माध्यम से, और आप भी देखिए कि पिक्टोग्राफ क्या है, किसे कहते हैं। अभी बताया था आपको, चित्रालेख या पिक्टोग्राफ, चित्रों के द्वारा चित्र का आरेख करना, चित्र बनाना, यानी उसका प्रारूप क्या है वो बना करके हल करना, यानी उसको दिखाना, वही प्रारूप जो है पिक्टोग्राफ होता है। देखते हैं सवाल, उसके द्वारा हम पिक्टोग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि यह है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के पौधों को लगाए गए हैं, यानी अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं बगीचे में, उनको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी उसका पिक्टोग्राफ हमें बनाना है। ये ध्यान दीजिए, बगीचे में लिखा है गुलाब के जो है 300 पौधे, गेंदा के 250 पौधे, जूही के 100, डहेलिया के 150 पौधे और रजनीगंधा के 450 पौधे लगाए गए हैं। इसको पिक्टोग्राफ द्वारा हम कैसे उसको बनाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम 300 पौधे, 250 पौधे, 100 पौधे, ये अगर हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक पैमाना बना लेते हैं। पैमाना सबसे पहले क्या है, उसका हम एक पैमाना बना लेंगे, तो उससे हमारा पिक्टोग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए, पैमाना इधर लिखते हैं, पैमाना। पैमाना क्या, फूल कितने हैं, इसमें 300 फूल हैं, ये 250 फूल हैं, ये 100 फूल हैं। तो इस तरह से इतने को बनाना काफी जगह घिर जाएगी। उसके लिए पैमाना बना करके उसका शॉर्ट रूप हो जाएगा। तो पैमाना क्या है, एक फूल बराबर, तो हम बना देंगे उसमें एक फूल बराबर कितना हो जाएगा। पैमाना माना एक फूल बराबर कितने, 50 फूल। एक फूल बराबर 50 फूल। यदि हम एक फूल बनाएंगे तो समझ लीजिए 50 बन गए। अब उससे क्या होगा, 50 से यदि हम इसको भाग करेंगे तो कितने, 6 फूल बन जाएंगे। इसे कितने बनेंगे, 5 फूल बनेंगे। इसमें 2 फूल बनेंगे, इसमें 3 फूल बनेंगे और इसमें कितने, 9 फूल बनेंगे। तो इस तरह से फिर हमारा पिक्टोग्राफ तैयार हो जाएगा। अब उसके बनाने के लिए नीचे को हमें उसका ग्राफ तैयार करना है। ध्यान दीजिए कैसे, इस तरह से। पहले क्या है, गुलाब, तो यहां लिख लीजिए गुलाब। गुलाब लिखा, गुलाब के बाद यहां लिखेंगे गेंदा, इस तरह से। और गेंदा के बाद जूही, जूही, और फिर है डहेलिया, डहेलिया, ये डहेलिया का पौधा। और उसके बाद रजनीगंधा। इस तरह से हम कॉपी पर इसको लिखेंगे, इस सीधा नीचे ऊपर के, और उसमें से हम इसका एक ग्राफ तैयार करेंगे। इसका ग्राफ तैयार करेंगे इस तरह से, यानी कि आगे तक इस तरह से कॉपी पर बनाएंगे। इस तरह से ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये लाइन सीधी अपना स्केल से सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे इस प्रकार से। अब इसमें क्या करना है, हम देखेंगे कि गुलाब के जो पौधे हैं, गुलाब कितने हैं, यहां पर 300 पौधे हैं। और 300 पौधे, एक फूल बराबर क्या था, 50 पौधे। तो फूल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे बना देंगे, ऐसे, और ये यूं करके और ऐसे ऐसे फूल बना देंगे। तो हम इसमें जो है, हमें कितने फूल बनाने हैं, भाग कर दीजिए, 5 6 3 6 अगर हम फूल बना देते हैं तो समझ लीजिए हमारे कितने फूल बन जाएंगे, 300 फूल बन जाएंगे। तो बनाइए इस तरह से, ऐसे, इसे ऐसे करेंगे, या कर दीजिए नुकर कैसे, ये इस तरह से फूल बन गया। ऐसे बना देंगे, सब में फूल बन जाएंगे इस तरह से।
अब देखिए इसमें ये हमारे गुलाब के कितने फूल हो गए, 6 हो गए। अब यहां बनाएंगे फिर गेंदा के। गेंदा के कितने बनाने हैं, 50 है फूल बराबर, तो 50 से करेंगे तो कितने फूल आ जाएंगे, 5 फूल आ जाएंगे। तो यहाँ फूल बनाएंगे हम 5 फूल। कितने फूल बनाने हैं, 5 फूल बनाने। इस तरह से आप किसी भी डिजाइन से बना सकते हैं, जैसे बना रहे हो इसे बना सकते हैं, या इससे कोई अलग तरह से भी आप बना सकते हैं। यहां पर इस तरह से आगे जूही। जूही के कितने हैं, 100 हैं। तो 100 का उसे 50 से कर दीजिए, 2 फूल बनेंगे इसमें। यहां पर 2 फूल बनाने हैं। आगे देखिए डहेलिया। अब डहेलिया में कितने हैं, 150। तो 150 को 50 से भाग कर देंगे तो कितने आएंगे, 3 फूल। यहां कितने बनाने हैं, 3 फूल बनाने हैं। आगे रजनीगंधा। अब रजनीगंधा में कितने हैं, 450 और 50 से इसे कर देंगे भाग तो कितना जाएगा, 5 9 45, यानी कि 9 फूल आएंगे। तो हम अब इसमें रजनीगंधा में कितने फूल बनाने हैं, 9 फूल बनाने हैं। तो हमारे 450 फूल बन जाएंगे। देखिए इस तरह से फूल बनाएंगे हम। इस तरह से आप और रेंज से बना सकते हैं, कोई और तरह का फूल भी बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इस तरह से आपके यहां पर कितने फूल बन जाएंगे, 9 फूल बन जाएंगे। इस तरह से इसको यहां बंद कर दीजिए। तो ये हमारा जो है पिक्टोग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। ये फूलों का पिक्टोग्राफ है। फिर से समझ लीजिए, हमारी ये सारणी दी गई है, गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा। इससे हमें पिक्टोग्राफ तैयार करना है। जो हमारी संख्या दी गई है, इन संख्याओं से इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से उसका एक आरेख खींचना है, चित्र बनाने हैं। चित्र इसमें जैसे फूल हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, पुस्तक हो सकती है, रेडियो हो सकते हैं, पंखे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ आपकी चॉकलेट हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है। तो उसी तरह से हम उसी के चित्र यहाँ बनाएंगे इस तरह से। यानी कि इसमें 300 थे तो आपके यहाँ 6 फूल बने, 250 के यहाँ 5 फूल बने, 100 है तो 2 फूल, 150 में 3 फूल और 450 में कितने फूल बने हैं, ये 9 फूल बने। तो इस तरह से हमारा ये पिक्टोग्राफ बनता है। इसी प्रकार से किसी भी सारणी, कोई भी सारणी आ जाए तो हम उसी प्रकार से बनाएंगे। आगे के सवाल के माध्यम से हम देखते हैं दूसरा पिक्टोग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे। इसे देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि पिक्टोग्राफ या रेखा चित्र किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए और कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से। एक दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या से पिक्टोग्राफ बनाइए। दुकान पर जो पंखे बेचे गए हैं महीनों में, मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70 और जुलाई में 50, अगस्त में 40, ये पंखों की बिक्री है। ये पंखे जो हैं वहां पर बेचे गए। तो इसके द्वारा हमें पिक्टोग्राफ बनाना है और चित्र के द्वारा माध्यम से उसका आरेख करना है। तो यहाँ सबसे तो वही है कि पैमाना जरूरी है, क्योंकि पैमाने से हमारा चित्र का आरेख करना आसान हो जाता है। तो हम इसमें पैमाना क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए इसका। पैमाना क्या होगा, पैमाना क्या होगा। अब यहां देखिए 30, 50, 60, 70, 50 और 40। यदि हम एक पंखे के बराबर 10 पंखे मान लें तो हमारा आरेख करना, चित्र आरेख बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक पंखा बराबर 10 पंखे, ये क्या है, ये पैमाना है कि अगर एक पंखा बराबर 10 पंखे, अगर एक पंखा बनाएंगे तो समझ लीजिए वो 10 पंखे की बराबर होगा। तो ये है, हम लिख सकते हैं इस तरह से। पंखा देखिए ऐसे बना सकते हैं, पंखा बराबर, ये हो गया पंखा इस तरह से।
ये हाथ वाला पंखा है और छत वाला भी पंखा होता है, कोई सा भी आप बना सकते हैं, जो आसान हो उसे बना लीजिए। तो एक पंखा बराबर 10 पंखे, तो इस प्रकार से यहाँ 3 पंखे बनेंगे, 10 से इसे भाग करेंगे और इसे भाग करेंगे तो 5 बनेंगे, और 10 से इसे भाग करेंगे 10 छंग 60, 6 पंखे, इसे 7, 5 और 4, इस प्रकार से हम पंखे बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे, यहां कौन सा महीना है, तो यहां महीना लिखेंगे हम, क्या है, मार्च और अप्रैल, मई, नीचे को लिखिए ऐसे, जून, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त, ये महीनों के हमने नाम लिख लिए। और इसका जो है फिर इस तरह से यहां से अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से सीधी सीधी लाइनें पटरी से। यहां देखिए मैं हाथ से खींच रहा हूं तो थोड़ा बहुत तिरछा हो जाएगा, ये चलेगा। आप खींचेंगे पटरी से रख करके सीधी सीधी लाइनें इस तरह से खींचेंगे आपका, क्योंकि ग्राफ बनाना है। ग्राफ तभी सुंदर होगा जब उसको हम सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे, इस तरह से। यहां ध्यान दीजिए, इस तरह से खींचेंगे। ये मैंने आपको सामने एक ग्राफ बनाया है और इसमें हम अब चित्रों के माध्यम से इसको तैयार करेंगे। ये है, ध्यान दीजिए इसका। अब क्या है, यहां पर देखिए, सबसे पहले मार्च का महीना है। अब मार्च के महीने में कितने पंखों की बिक्री हुई है ये देखना है। कितने पंखों की बिक्री हुई है मार्च के महीने में? 30 पंखों की बिक्री हुई है। तो 30, एक पंखा बराबर 10 पंखे, 10 से इसे भाग कर देंगे, 10 या 30, तो 3 पंखे आ जाएंगे। तो यहां हम 3 पंखे बनाएंगे इस तरह से, ऐसे, इस तरह से पंखा बनाएंगे। हमने मान लिया इस तरह का पंखा होता है, जैसे हाथ वाला पंखा तो उसी के आकार का है, तो हम यहां बनाएंगे पंखे। आप बना सकते हैं, किसी भी अंदाज में बना सकते हैं, इस तरह से 3 पंखे। ये हमारा जो है मार्च के महीनों में पंखों का ग्राफ तैयार हो गया। दूसरा क्या है, अप्रैल में 50 पंखे हैं, तो 50, 10 पंखे 50, तो यहां कितने पंखे बनाने हैं हमको? 5 पंखे। ये 5 पंखों का ग्राफ तैयार होगा, यह ऐसे। इसको हम चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। उसके माध्यम से सवाल हल होता है। ये बनाना है इस प्रकार से, 3 और ये आ गया आपका 4 और ये 5। तो देखिए इसमें कितने पंखे बन पाए? 5। तो 5 का मतलब सीधा हो गया 50 पंखों की बिक्री हुई है, तो ये 5 पंखे हो गए। इस तरह से हम उसको रंग भी कर सकते हैं, इसमें रंगीन भी कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं चित्र को, जितना आपको अच्छा लगे। यहां जाते हैं आपके 6 हैं, तो 6 पंखे बनेंगे यहाँ पे 60 का, इस तरह से। ये सब पटरी से आपको बनाने हैं, सीधी सीधी लाइनें खींच करके ऐसे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो बना करके देखिए क्या आप बना पाते हैं। अभ्यास करेंगे इसका, इस तरह से बन जाता है। ये आ गया। फिर कितने हो गए? 6 पंखे हो गए। अगले में जून में कितने पंखे की बिक्री हुई है? 7 पंखों की हुई है, तो यहां 7 पंखे बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये पंखे बनाए गए। तो इससे हमारा जो है चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ प्रदर्शित होता है। इस तरह से बिके गए पंखों का, बेचे गए पंखों का जो हमने यहां ग्राफ बनाया है, इस तरह से। इसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये कुछ अधूरी लाइन है, इसको पूरा कर दीजिए आगे को, तो हमारा जो है ये चित्र बन जाएगा। इस तरह से हमारा जो पंखे बेचे गए थे दुकान पर, उन पंखों का ये ग्राफ बन करके इस तरह से तैयार होता है। तो इस तरह से ये पंखे बनाए गए। तो इससे हमारा जो है चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ प्रदर्शित होता है। इस तरह से बिके गए पंखों का, बेचे गए पंखों का जो हमने यहां ग्राफ बनाया है, इस तरह से। इसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये कुछ अधूरी लाइन है, इसको पूरा कर दीजिए आगे को, तो हमारा जो है ये चित्र बन जाएगा। इस तरह से हमारा
जो पंखे बेचे गए थे दुकान पर, उन पंखों का ये ग्राफ बन करके इस तरह से तैयार होता है। ठीक है, आगे पिक्टोग्राफ का एक चित्र और एक सवाल देखते हैं कि कैसे, यदि शिक्षार्थियों के द्वारा आता है, शिक्षार्थियों का पिक्टोग्राफ बनाना है, तो हम उसको चित्रों के माध्यम से कैसे उसे बनाएंगे। ये चित्रों का बनाना ही पिक्टोग्राफ होता है, चित्र बना करके उसका तैयार होना है। इसमें दिखा है फुटबॉल, यानी कि यहां देखिए, खेल में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों की संख्या का चित्रालेख या पिक्टोग्राफ तैयार कीजिए। यानी खेल है, उस खेल में जो कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं उसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहां ध्यान देना है, फुटबॉल यानी 200 शिक्षार्थी ये रुचि रखते हैं फुटबॉल खेलने में। दूसरे हॉकी में 140 शिक्षार्थी रुचि रखते हैं, और तीसरे क्रिकेट में 100, और कबड्डी में 80, और शतरंज में 20 शिक्षार्थी खेलने में रुचि रखते हैं। उसका हमें चित्रालेख तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, तो वही है कि सबसे पहले इसमें हम पैमाना मान लीजिए कि पैमाना कैसे, जैसे यहां देखिए पैमाना हमने माना यहां पर कितना, यहां 20 है, तो ये सब 20 के गुणांक में आ रहे। अगर हम 20 को मान लें, एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी, तो सब फिर 20 से हम सबको भाग कर देंगे, तो हमें शिक्षार्थियों की बनाने की संख्या आ जाएगी। तो यहां जाएगा एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, हमें शिक्षार्थी या विद्यार्थी का चित्र बनाना है, तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसका सरल तरीका क्या है, यहां पर एक गोल वृत्त सा बना देंगे इस तरह से, और यहां पर ऐसे लगा करके ऐसे लगा सकते हैं, इस तरह से ये एक चित्र बन जाएगा। तो हम इसको मान लेंगे एक शिक्षार्थी का चित्र है। इस प्रकार से एक शिक्षार्थी बराबर 20, यानी एक चित्र बराबर 20 संख्या हो जाएगी। एक चित्र बना देंगे तो संख्या 20 आपकी बन करके तैयार। आप उस शिक्षार्थी का चित्र अपने अनुसार बना सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कितना, यहां लिखेंगे वही, फिर उसी प्रकार से फुट लिख लेंगे, फुटबॉल आ जाएगा, इधर आ जाएगा हॉकी और क्रिकेट, इस तरह से नीचे को जैसे हर बार बनाते हैं, क्रिकेट, कबड्डी के बाद आपका शतरंज। कितने खेल हैं ये, ध्यान दीजिए, खेल कितने हैं इसमें, 5 खेल हैं। तो हमने 5 खेलों का इस तरह से हम अब इसका आरेख पर खींचेंगे, चित्र बनाएंगे इस तरह से। पहले सीधी सीधी लाइनें इस तरह से, ये हर बार करना है, यही काम करना है कि सीधी लाइनें पटरी रख करके आप खींचेंगे इस तरह से, ऐसे। यहां देखिए कुछ तिरछी सी हो रही है लाइनें, क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूं, इसलिए कुछ तिरछी सी हो जाती है इस तरह से। ये है, सबसे लास्ट में है शतरंज। अब ध्यान क्या देना है, यहां पर हमें जो चित्र बनाने हैं वो किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहां फुटबॉल में 200 शिक्षार्थी हैं जो रुचि रखते हैं खेलने में, 200 शिक्षार्थी। यहां एक शिक्षार्थी बराबर कितना बताया गया है, 20 शिक्षार्थी। यानी अगर आप 20 से इसे भाग करेंगे तो 20 × 200, तो यहां 10 आपको चित्र बनाने हैं। तो इसी प्रकार से एक गोलाकार का चित्र बनाइए इस प्रकार से, और यहां पर एक निशान और 2 ये, और इस तरह से हम इस तरह से हम 20 चित्र इसमें बना देंगे। 1 2 3 4, तो ये इसका फुटबॉल के खेलों का आपका चित्र बनकर के तैयार। दूसरा आता है इसमें हॉकी में कितने हैं, 140 हैं, तो हम 20 से भाग करेंगे, 20 × 140, तो इसमें कितने चित्र बनेंगे, 7 चित्र बनेंगे। देखिए कैसे, पहला चित्र है यहां बनेगा आपका 6 और 7, ये 7 चित्र आपके बन गए। आगे
दूसरा आता है आगे क्रिकेट। क्रिकेट के कितने हैं? 100 है, तो 20 से भाग कर दीजिए, 20 पंजे 100, तो यानी इसमें मतलब 5 चित्र इसमें बनेंगे। पहला चित्र यहां देखिए, 1 5 चित्र आपके इसमें बनेंगे। तो हमने 5 चित्र बना दिए इस प्रकार से। अगला आता है कबड्डी। कबड्डी में 80 शिक्षार्थी रुचि रखते हैं, तो 20 चौके 80, तो इसमें केवल कितने चित्र बनेंगे? इसमें 4 चित्र बनाने हैं। और ये 4, और ये चौथा चित्र है इस तरह से। और लास्ट में आता है आपका शतरंज। शतरंज में कितने शिक्षार्थी हैं? केवल रुचि रखते हैं 20 हैं, तो इसलिए इसका मतलब क्या है? 20 के लिए तो एक ही चित्र बनाना है, 20 कम 20, तो यानी एक ही चित्र बनाना, तो यहां एक बना दीजिए। इस तरह से आपका शतरंज का चित्र पूरा हो जाता है। यहां बाद में देखिए ध्यान से, इसको हमने बना देते हैं, पूरा ग्राफ यहां बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है, जो शिक्षार्थी खेल में रुचि रखते हैं, तो उनका पिक्टोग्राफ इस तरह से तैयार किया जाता है। इसको पिक्टोग्राफ या चित्रारेख कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, कहीं किसी भी कक्षा में जिसमें आता है उस तरह से। इसमें और भी चित्र आते हैं, उसको उसी प्रकार से बनाएंगे। हमने मनुष्य के चित्र को मान लिया इस प्रकार का होता है, ऐसे। यदि परीक्षा में आपका सवाल आता है, कोई सवाल इस तरह से दिया होता है, उसमें ये चीज दी होगी, पूरा पिक्टोग्राफ दिया गया होगा, उसमें कुछ प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आप पिक्टोग्राफ से देख करके दे सकते हैं। कैसे? आगे तो उसमें आता है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस खेल में रुचि रखते हैं। प्रश्न आता है उसमें, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस खेल में रुचि रखते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा। तो उसमें हम क्या बताएंगे? तो सबसे अधिक किसमें है? फुटबॉल में, क्योंकि इसी में चित्र ज्यादा है। उसमें ये चीज टेबल नहीं आएगी, उसमें पूरा पिक्टोग्राफ आएगा। पिक्टोग्राफ को देख करके और जो पैमाना होगा उसको देख करके आपको उसका आंसर देना होगा। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस खेल में रुचि रखते हैं? तो क्या है वो? फुटबॉल। यानी फुटबॉल में जो है सबसे अधिक शिक्षार्थी रुचि रखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे कम रुचि रखने वाले विद्यार्थी किस खेल के हैं, यानी किस खेल में सबसे कम रुचि रखते हैं। तो सबसे कम रुचि वाला खेल कौन सा है? शतरंज। यानी शतरंज में जो है सबसे कम शिक्षार्थी खेलने में रुचि रखते हैं। इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे यहां पर एक चित्र बराबर 20 चित्र दिया है ये, तो यहां पर तो गिनती कम है। जैसे कबड्डी में है, कितनी है? 4 लिखा हुआ है, 4 चित्र बने हुए हैं। तो प्रश्न क्या आएगा? कबड्डी में रुचि रखने वाले कितने शिक्षार्थी हैं? कबड्डी में रुचि रखने वाले कितने शिक्षार्थी हैं? लेकिन यहां चित्र कितने बने हुए हैं? 4 चित्र बने हुए हैं। तो हम 4 चित्र को 20 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 शिक्षार्थी। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 80 शिक्षार्थी जो हैं कबड्डी में रुचि रखते हैं। ये पिक्टोग्राफ के द्वारा आपको उत्तर देना है। केवल उसमें इतना ही पूछना, चित्र से बताना है, क्योंकि पैमाने को देख करके, ठीक है, उसी प्रकार से। और ये आ जाता है कि खेलों में जो रुचि रख रहे हैं शिक्षार्थी, उसमें जो है कबड्डी में रुचि रखने वाले और क्रिकेट में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों में कितना अंतर है, कितना अंतर है दोनों में। अब यहां पर जैसे हमने कबड्डी का निकाला था 80 शिक्षार्थी, अब इसमें हमें क्रिकेट के शिक्षार्थियों का और निकालना होगा कि कितने शिक्षार्थी उसमें रुचि रखते हैं। कितने चित्र हैं? यहाँ पर 5 चित्र हैं, और एक चित्र बराबर ही लिखा हुआ है 20 शिक्षार्थी। तो हम यहां पर गुणा कर देंगे, 5 गुणा 20 कितना जाएगा? 100 शिक्षार्थी। तो 100 शिक्षार्थी आ जाएगा, तो दोनों में आ जाएगा, हटा देंगे इसको, अंतर आ जाएगा, कितने अधिक या कम है सब आ जाएगा। तो 20 शिक्षार्थी, इतने शिक्षार्थियों का अंतर है। तो इस प्रकार से उसमें पिक्टोग्राफ आता है, तो हम उसका आंसर, जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देते हैं केवल पैमाने को देख करके। उसका पैमाना उसमें रखेंगे और उसका उत्तर दे देंगे। आज ये हमने यहां पढ़ा पिक्टोग्राफ या चित्रारेख बनाना या किसे कहते हैं, वो आज की वीडियो में यहां आपने सीखा।
तो हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। समझ में वीडियो आपको आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। यदि और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।